Hello friends, I am dietitian Zubda Azhar. I have brought another video dedicated to vitamin D supplement. In this video, I will tell you about vitamin D supplements, importance of vitamin D supplements, how to take and when to take vitamin D supplement. So make sure to watch the video to the end. विटामिन डी हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है सनलाइट के थ्रू। जब सनलाइट हमारी स्किन पर पड़ती है तो हमारी बॉडी उसको खुद सिंथेसाइज करके विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। विटामिन डी हम कुछ फूड सोर्सेज से भी ले सकते हैं, जैसे एग यॉक्स, मशरूम्स एंड फोर्टिफाइड फूड्स। अब हम बात करते हैं विटामिन डी के बेनिफिट्स के बारे में। विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन में। इनडायरेक्टली डिक्रीज करेंगे रिस्क ऑफ वेरियस डिजीजेस लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, स्क्लेरोसिस, मेंटल इश्यूज, जॉइंट पेन्स। विटामिन डी हेल्प्स टू मेंटेन बोन एंड टीथ हेल्थ। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन मैनेजिंग द हार्ट डिजीजेस, increase your immunity and also maintain your testosterone level in the male. अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी के बारे में। आजकल हर दूसरे इंसान को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और सबसे पहले उनके जहन में ख्याल आता है कि हम कौन सा सप्लीमेंट लें। विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों होती है? सबसे पहली बात, लेस एक्सपोजर टू सनलाइट। जब हम धूप में बैठेंगे ही नहीं, सनलाइट से एक्सपोजर नहीं होगा तो हमारे अंदर विटामिन डी सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारे अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब एक दफ़ा आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर हो गई है तो इसका विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के अलावा और कोई सोर्स नहीं है। आप जितना मर्ज़ी धूप में बैठ जाएं, आपको सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। सेकंड पॉइंट इज़ डार्क कॉम्प्लेक्शन। वो लोग जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है उनमें मेलानिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सनलाइट जब भी स्किन पे पड़ती है तो बॉडी विटामिन डी सिंथेसाइज नहीं कर पाती। इसकी एक ये भी वजह हो सकती है विटामिन डी डेफिशिएंसी। थर्ड पॉइंट इज़ पोल्यूशन। अब हमारे एरिया में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है फैक्ट्रीज़ की वजह से, तो सनलाइट हम तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। फोर्थ, सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं अपनी स्किन पे, हम लगा के बाहर चले जाते हैं, वो यूवी सनलाइट जो है वो हमारी स्किन पर उस तरीके से नहीं पहुंच पाती है और विटामिन डी हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, जिसकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी हमारे अंदर पैदा हो सकती है। Now let's talk about vitamin D deficiency symptoms. First of all, extreme fatigue, body ache, tiredness, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करना, joint pains, जोड़ों में दर्द का होना, ये सारे causes vitamin D deficiency के हो सकते हैं। Now, most important thing about vitamin D is its dosage. 12 माह के बच्चों तक यानी कि बेबीज़ के लिए जो विटामिन डी की क्वांटिटी चाहिए वो 400 इंटरनेशनल यूनिट्स है, जबकि टीनेजर्स, चिल्ड्रंस और एडल्ट्स के लिए अप टू 70 इयर्स 600 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी के चाहिए। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ विटामिन डी फॉर इन्फेंट्स एंड एडल्ट्स। अब विटामिन डी दो तरह के होते हैं सप्लीमेंट्स, विटामिन D2 एंड D3। विटामिन D2 दैट इज़ एर्गोकैल्सीफेरोल एंड विटामिन D3 इज़ कोलीकैल्सीफेरोल। विटामिन D2 जो है वो ह्यूमन मेड है और इसको फूड में ऐड कर सकते हैं। विटामिन D3 जो है इसकी अब्जॉर्प्शन एज़ कम्पेयर टू विटामिन D2 ज़्यादा है, इसलिए एज अ सप्लीमेंट हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और विटामिन D3 सिंथेसाइज हो सकता है थ्रू सनलाइट इन आवर बॉडी। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इज़ इट्स टाइमिंग। हम इसको किस टाइम कंज्यूम करें ताकि हमारे अंदर विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी और ज़्यादा हो सके। Best time is when you have eaten your breakfast or with any major meal or when you have eaten nuts.
ऐसा क्यों है? विटामिन डी को हम अंडे या मीट प्रोडक्ट के साथ या मेजर मील के साथ क्यों लेना चाहिए? बिकॉज़ विटामिन डी एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है। क्योंकि ये फ़ैट सॉल्युबल है, इसलिए ये हमारी बॉडी में जज़्ब होगा सिर्फ घी और ऑयल की मौजूदगी में। तो बेहतर है जब आपने अंडा खाया हो नाश्ते में, उसके साथ विटामिन डी को लें, या आप कोई खाना खा रहे हो, मेजर मील आप ले रहे हो तब लें, या जब आपने नट्स खाए हों, यानी कि जैसे बादाम, अखरोट वगैरह, आप तब लें, क्योंकि इनमें फ़ैट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और विटामिन डी फ़ैट के साथ ही हमारी बॉडी में जज़्ब हो सकता है। Now, before starting any supplementation, you have to get yourself tested for vitamin D deficiency. अगर आपको डॉक्यूमेंटेड विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सप्लीमेंट के बगैर आपकी सनलाइट के थ्रू विटामिन डी डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो सकती। और विटामिन डी डेफिशिएंसी आप ब्लड टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं कि आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, इनसफिशिएंसी है, सफिशिएंट है या हाई रेंज है। इन 4 कैटेगरीज़ में आपके ब्लड टेस्ट की वैल्यूज़ आती हैं। अब इन कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है विटामिन डी की, ताकि आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी पूरी हो सके। I hope you like my video, and for more information do subscribe my channel. Thank you. Bye bye.